नाउन में हम लोगों ने जितने भी रूल्स थे, रूल्स को हमने जो है पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको हम बताने जा रहे हैं जिसकी मीनिंग अगर सिंगुलर है तो अलग मीनिंग निकलेगी। यस या ईएस लगा दिए तो पूर्ण रूप से उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल क्या करता था, अगर सिंगुलर में यस लगा दिए, कोई वर्ड था यस लगा दिए तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते थे। जैसे बॉय था, बॉय में यस लगा दिए, बहुत सारे लड़के हो गए, ऐसा था। लेकिन अब जो वर्ड्स हम बताएंगे उसके वर्ड में अगर यस लग गया तो उसका पूरा का पूरा सेंस ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल में बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। सिंगुलर इसका अलग मीनिंग बताएगा और यस लगा दिए तो अलग मीनिंग बताएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं जैसे आपको वर्क है, वर्क एक शब्द दिया है, ठीक है। अगर वर्क का मतलब वैसे क्या होता है, जनरली काम होता है, ठीक है। वर्क का मतलब क्या होता है, काम होता है। अगर वर्क्स हो गया, यस लग गया तो क्या हो जाएगा, जो साहित्य कार्य करते हैं, लिटरेचर का काम करते हैं लिखने का, उसको साहित्यकार करते हैं, साहित्य लेखन कहते हैं, उसको किसमें लग रखते हैं, यह है प्लूरल। लेकिन इसका अर्थ क्या है आपका, पूरा का पूरा अलग है। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे द वर्क ऑफ कबीर हैज वेरी डीप मीनिंग। तो यहां पे क्या है, वर्क है, कबीर का यहां से सेंस से हम समझेंगे वर्क होगा कि वर्क्स होगा, क्या होगा, क्योंकि इसकी जो मीनिंग निकल रही, द वर्क्स ऑफ कबीर हैज वेरी डीप मीनिंग। जो कबीर का काम है, काम तो यहां पे होगा नहीं कि उसकी जो बहुत ज्यादा डीप मीनिंग रखती हो। डीप मीनिंग का क्या, काम का डीप मीनिंग रखेगा, काम करने उसके साहित्य का, उसके लेखन का बहुत ज्यादा डीप मीनिंग रखेगा। तो यहां पे वर्क्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा, वर्क्स हो जाएगा, यस लग जाएगा, क्योंकि उसके जो साहित्य लेखन है उनकी बहुत ज्यादा डीप मीनिंग को बता रहा। द वर्क ऑफ कबीर हैज बीन वेरी डीप मीनिंग। तो उनके कार्य को, जो कार्य है उनके कार्य क्या है, साहित्य लेखन का। यहां पे वर्क से नहीं मतलब उनका जो काम है, काम का कोई डीप मीनिंग है क्या, काम तो काम होता है, लेकिन जो वो साहित्य लेखन करते हैं उसका डीप मीनिंग बता रहा। ठीक है, अब यहां पे हमने लिया वुड एंड वुड्स। वुड मतलब होता है लकड़ी और वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, यस लगाने से पूरा अर्थ ही बदल गया। इज दैट क्लियर? द अल्फाबेट, द एलिफेंट लिव्स इन द वुड। अब यहां पे वुड है, वुड होगा कि वुड्स होगा, कह रहा है जो एलिफेंट है वो लकड़ी में रहता है क्या, ये लकड़ी में तो रहेगा नहीं, किस में रहेगा, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, तो किस में रहेगा, जंगल में रहेगा, वुड्स मतलब जंगल, यस लगा दिए बस। ठीक है, मीनिंग को उसके निकाल करके, सेंटेंस की मीनिंग क्या कहती है निकाल करके तब हम पूरा फ्रेम करेंगे। जैसे यहां पे एकदम साफ सा दिया है, द एलिफेंट लिव्स इन द वुड। कोई लकड़ी में तो एलिफेंट रहेगा नहीं, वो कहां रहेगा, जंगल में। आप कहेंगे आप कि सर यहां पे तो आपको फॉरेस्ट दे देना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। फॉरेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आप इससे वो ज्ञान कितना है, कितने डीप में आप पढ़े हैं उसी के बारे में तो जानना चाहता है, इसलिए वो वुड और वुड्स का यूज कर रहा है। ठीक है, एग्जामिनर आपके कैपेबिलिटी को पता कर रहा है, कितनी आपके अंदर क्षमता है। ठीक है, द वुड्स इज नॉट गुड फॉर फर्नीचर। अब यहां पे जंगल क्या फर्नीचर के लिए अच्छा होगा, जंगल तो होगा नहीं, क्या होगा, लकड़ी होगा, तो यहां पे वुड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड्स नहीं होगा, वुड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यहां पे देखिए पीपल है, ये तो आपको सिंगुलर प्लूरल में भी बताए हैं। पीपल मतलब क्या होता है, लोग होता है। पीपल्स जहां पे हो जाएगा वहां पे एक कम्युनिटी, कोई ऐसी कम्युनिटी होगी जहां पे एक जैसे समुदाय के बहुत सारे लोग होंगे, उनको क्या कहेगा, पीपल्स कहेंगे। ठीक, एक कम्युनिटी के लोग को, पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी के लोगों को क्या कहा जाता है, पीपल्स कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल हेल्प इन कल्चरल इंटरचेंज। यहां पे बताइए क्या होगा,
पीपल होगा कि पीपल्स होगा? वहां पे जितने लोग हैं, जो उनका कल्चरल चीजें हैं, वो पर्टिकुलर चीजों के लिए आपको बना रहा कि एक पर्टिकुलर में जो फ्रेंडली बिहेव वो कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहा है? पीपल यूज सही किया है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे एक वर्ड लेते हैं आयरन का। आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन का मतलब क्या होता है? हथकड़ी, जंजीर, जो आपको पुलिस वाले यूज करते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आयरन्स कहते हैं। आयरन आप ये नहीं कहेंगे कि आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब बहुत सारे लोहे। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब हथकड़ी, जंजीर, ठीक है। तो यहां पे जैसे द थीफ वाज इन आयरन, क्या ये सही है कि जो चोर था वो लोहा में था? चोर लोहा में रहेगा क्या? चोर जो है हथकड़ी में रहेगा। तो यहां पे आयरन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। आयरन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोर जो है लोहे में नहीं रहेगा, चोर किस में रहेगा? हथकड़ी में रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सबको आई? यस सर। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको कहीं पे से वर्ड दिया है और आप जहां पे ये सारे वर्ड्स को आप एकदम याद करके रखेंगे, जहां पे आपको ये वर्ड दिखेगा वहीं पे आप रुक जाएंगे। रुकने के बाद देखेंगे ये कि इसका सेंस क्या बता रहा है। इसका सेंस आपको जो है क्या बहुवचन से रिलेटेड है, ये इसके मीनिंग से रिलेटेड है कि आयरन से मतलब है या आयरन से मतलब है। इसके सेंस को निकाल के हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे पेपर के ड्यूरेशन में। जैसे अब यहां पे है सैंड है। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। सैंड का मतलब बालू या रेत। सैंड्स का मतलब बालू रेत नहीं होता। सैंड्स का मतलब रेगिस्तान पूरा, ठीक है, पूरा डिजर्ट एरिया। सैंड मतलब रेत या बालू, और डिजर्ट मतलब क्या होता है? पूरा सैंड मतलब डिजर्ट या रेगिस्तान कह लीजिए, ठीक है, पूरा रेगिस्तान। कैमल लिव्स इन सैंड, इज इट राइट? क्या सही है ये? क्या वो बालू में रहता है कि रेगिस्तान में रहता है? ऐसा नहीं है एक मुट्ठी बालू उसमें कैमल को बैठा दीजिए, हाँ, रह लेगी क्या वो कैमल? कैमल रह लेगी? नहीं रह पाएगी। वो किस में रहेगी? सैंड्स में रहेगी। किस में रहेगी? सैंड्स में रहेगी। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है? बड़े फनी चीज है। क्वार्टर मतलब होता है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। 1/4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। ये तो होता 1/4 पार्ट, है ना। मतलब पौवा। पौवा एक दूसरी भाषा में बताया तो जो है जो चले जाते ठीके पे उसमें क्या होता है? पौवा होता है, ठीक है। कहते हैं, और जो आप लोग कभी जो है चले जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे तो रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, तो बोलते हैं भैया क्वार्टर दे दीजिए, हाफ दे दीजिए। चावल क्या डिमांडिंग करते हैं? हाफ और क्वार्टर की। जब क्वार्टर की बात करते हैं तो मतलब फुल क्या होता है? 4 हिस्सा होता है। 4 हिस्सा में केवल एक हिस्सा आपको जब देगा तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट क्या कहलाएगा? क्वार्टर कहलाएगा। लेकिन यस लग गया ना, कहते हैं भैया तुम कहां रहते हो? क्वार्टर्स में रहते हैं। अब क्वार्टर्स मतलब कि 1/4 पार्ट में आप रहेंगे क्या? घर के 1/4 भाग में रहेंगे। एक घर है और 1/4 भाग में रहेंगे। क्या आगे का पूरा खुला हुआ, पीछे का पूरा खुला हुआ? ऐसा तो नहीं होता। क्वार्टर्स का मतलब होता है घर। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? घर की जगह पे रहते हैं। भैया कहां रहते हैं? हेडक्वार्टर में रहते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में रहते हैं। लोग कहते सुने हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। हम लोग जो है रूम लेकर क्वार्टर्स में रहते हैं। ऐसे भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो क्वार्टर्स लेकर रह रहे हैं। तो वहां पे क्वार्टर नहीं होगा, वहां पे क्वार्टर्स होगा। क्वार्टर्स मतलब जो रूम लेके घर में रहते हैं, घर, उसको क्वार्टर्स कहेंगे। और जब इसकी बात आएगी तो 1/4 पार्ट को हम क्या कहेंगे? क्वार्टर कहेंगे। 1/4 पार्ट को क्वार्टर कहेंगे। और आपको क्वार्टर्स जब आएगा वो हाउसेस के लिए होता है, घरों के लिए होता है, ठीक है। यहां समझते हैं। द स्टाफ क्वार्टर वेरी स्मॉल एंड डर्टी। जो स्टाफ है यहाँ पे, स्टाफ का जो क्वार्टर है, क्वार्टर क्या 1/4 पार्ट तो हो नहीं सकता है, बहुत ज्यादा छोटा है और गंदा है। क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स हो जाएगा। घर की बात कर रहा है कि उनका जो बहुत छोटा घर है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है, क्वार्टर्स की बात कर रहा है।
द क्वार्टर्स ऑफ माई सैलरी। अब यहां पे किसी की सैलरी की बात कर रहा है, तो घर तो है नहीं वहां पे, किसकी बात कर रहा, क्वार्टर की बात कर रहा है। 1/4 पार्ट उसके मम्मी ले लेती हैं। कह रहा मेरे सैलरी का 1/4 पार्ट क्या करते हैं, मेरी मम्मी ले लेती हैं। तो क्या है, क्वार्टर्स दिया है, तो क्वार्टर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। क्वार्टर्स तो होगा नहीं, ठीक है। इतना पल्ले पड़ा कि नहीं। अब देखिए, आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा होगा एकदम स्टार्टिंग से, तो उसको जैसे अल्फाबेट A to Z लेटर को अल्फाबेट कहते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया अल्फाबेट से याद कर लीजिए, पूरे लेटर्स को याद कर लीजिए। A to Z लेटर्स को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट्स कहा जाता है, अल्फाबेट, ठीक है। जब अल्फाबेट में S लग जाए अल्फाबेट्स हो जाएगा। कहते हैं हमको भैया अल्फाबेट्स भी नहीं याद है, मतलब बेसिक चीजें भी नहीं याद है। अल्फाबेट्स मतलब होता है बेसिक चीजें, जो एकदम न्यू चीजें होती है। न्यू ही तो होती है ABCD। अल्फाबेट की बात करेगा तो A to Z लेटर्स को हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अल्फाबेट्स की बात करेगा तो बेसिक चीजें, एकदम शुरुआती चीजों को क्या कहेंगे हम लोग, अल्फाबेट्स कहेंगे। यहां समझते हैं। We learn alphabet at the age of 4। अब 4 साल की उम्र में वो क्या सीखेगा, ABCD न सीखेगा। क्या कह रहा है, We learn alphabet at the age of 4। तो क्या सही है कि गलत है, अल्फाबेट होना चाहिए, एकदम सही है, अल्फाबेट ही होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो द अल्फाबेट ऑफ उर्दू। मैं उर्दू का अल्फाबेट भी नहीं जानता, मतलब बेसिक चीजें भी नहीं जानता, उसकी बेसिक चीजें भी नहीं जानता। इसी का तो सेंस निकल रहा है। तो अल्फाबेट होगा कि अल्फाबेट्स होगा, अल्फाबेट्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक चीजों की बात कर रहा है कि मैं उर्दू की बेसिक चीजें भी नहीं जानता, स्टार्टिंग की चीजें भी नहीं जानता। सेंस को समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। yes, sir। हाँ, नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं पानी होता है। वाटर का मतलब पानी। यस लग जाएगा तो आपको समुद्रों से बात हो जाएगी। समुद्र का जो सी होता है, ओशियन होता है, उसकी बात करा। नीतू नीड्स वाटर एज सी इज इन द थर्स्टी। उसको प्यास, जब प्यास लगे, थर्स्टी मतलब प्यास, जो उसको प्यास लगी है तो उसको वाटर्स की जरूरत पड़ेगी प्यास बुझाने के लिए, कि वाटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है पूरे समुद्र की जरूरत पड़ेगी उसकी प्यास बुझाने के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है नीड्स जब उसकी है तो यहाँ पे वाटर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा। बात पहले पड़ गई, यहां समझ में आ गया। अब देखिए कस्टम। कस्टम का मतलब होता है हैबिट। कस्टम का मतलब होता है हैबिट, और कस्टम्स है, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। जो आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं सामान को, जैसे इंडिया को नीड्स होती है बाहर से मंगाना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे, मंगाएंगे अपने सामान को। अगर हमारे पास एक्सेस हो गया कोई चीज, हमारे पास बहुत ज्यादा बना लिए, तो उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। जो उस पर लगने वाले टैक्स को, उस पर लगेगा, आप कोई चीज मंगाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, कोई चीज भेजोगे बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स चाहिए। उसी टैक्स को हम क्या कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं। कस्टम का मतलब होता है हैबिट, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। वो टैक्स किस पे लगता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, ठीक है। कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं, मूवी वगैरह आप लोग देखते हो, कहते हैं भैया ये कस्टम्स ऑफिसर्स हैं, ठीक है। समुद्रों वगैरह का बढ़िया बढ़िया जो सीन दिखाता है, और वहां पे जब छापा मारा जाता है, रेड मारा जाता है, सोना निकलता है पूरे ट्रक भर, KGF वाला, तो वहां पे जो KGF में जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि सोना जो है क्या करता था, KGF में भेजता था, मंगाता था, बेचता था, मंगाता था, बहुत बड़ा जो बल्क था उसका। तो वहां पे कस्टम का यूज होगा क्या, कस्टम का यूज होगा क्या, कस्टम्स का यूज होगा। क्योंकि वो टैक्स के वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, आपकी कोई चीज लीगल कर रहे हैं कि इलीगल कर रहे हैं, अगर इलीगल कर रहे हैं तो कस्टम्स ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा वहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। KGF मूवी अपने आप में बेस्ट मूवी है, देखा सब लोगों ने, हाँ बहुत अच्छी बात है। द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब आर वेरी स्ट्रांग। अब कोई ट्राइब है, ट्राइब मतलब उसकी जनजातियां, ठीक है। जो कोई ट्राइब है उसकी जनजातियां कह रहा बहुत स्ट्रेंज है, उसकी जनजातियों की जो क्या होगा,
टैक्स बहुत ज्यादा अजीब है कि वहां की हैबिट बहुत ज्यादा अजीब है, जो जनजाति हैं। तो वहां पे क्या होना चाहिए? हैबिट होना चाहिए। हैबिट ही तो अजीब रहेगा कि वहां पे टैक्स लग जाएगा जनजाति के ऊपर, नहीं ना लगेगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? कस्टम हो जाएगा। कह रहा द कस्टम ऑफ द ट्राइब आर वेरी स्ट्रेंज। जो ट्राइब है, जनजाति है, उनकी जो हैबिट है वो बहुत अजीबोगरीब होती है। देखते हैं आप लोग, जो ट्राइब्स होते हैं, जनजातियां होती है, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा छा लिया अपने आप में, वहां पे आप हर एक जगह का दिखाता है ना, वहां पे दिखाएगा। जैसे कहीं कहीं का दिखा रहा है कि ऐसे पूरे ओंठ को छील लिया जाता है, छीलने के बाद इतने बड़े बड़े गोले आकार में उनको पहना दिया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ कान छिदा करके बाला पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो उसी तरीके से ऐसी जनजातियां हैं जो यहाँ पे छिदा लेंगी, छिदा करके पहनेंगी और उसको अच्छा लगेगा। ओंठ को फाड़ लेती हैं, ओंठ को फाड़ने के बाद इसे लटकता रहता बड़ा बड़ा सा जनजातियों का। और कोई कोई जनजाति हमने देखा है बड़े बड़े बंबू लगाते हैं, बंबू बांध करके छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, ऐसी ऐसी जनजातियां। तो कहने का मतलब ऐसी जनजातियां जिनका जो हैबिट क्या है, बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजनबी है। आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे ना कि हम लोग से कोरिलेट्स नहीं करता है। तो उनकी जो कस्टम्स होगा कि कस्टम होगा, तो उनकी हैबिट है, आदत है, जो आदतें हैं वो अजीबोगरीब जैसी हैं, तो यहां पे कस्टम हो जाएगा। समझ में आया? कस्टम समझ में आया? यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट वाला, द कस्टम ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट पेड। जो ये प्रोडक्ट है, कोई सामान है, सामान का हमने बताया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो क्या करेगा? कस्टम लगेगा, हैबिट आदत उसकी लगेगी कि कस्टम्स लगेगा? पेड लगेगा, टैक्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा भाई? कस्टम्स हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे एग्जामिनर दे देगा आपको, सिलेंस बना के दे देगा, आप सोचोगे एकदम सही है सर, कहां गलती है, नजर ही नहीं आ रही है गलती गलती कहीं। कस्टम, कस्टम्स, हैबिट, यहां पे हैबिट था, यहां पे आपका टैक्स था। यहां पे देखिए कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। जब आपको सेटिस्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या? कंटेंट। ठीक है, कंटेंट होता है। और कंटेंट्स का मतलब होता है इंडेक्स। आप लोग जैसे क्लासमेट्स की कॉपी खरीदिए तो हर क्लासमेट कॉपी के फर्स्ट पेज पे उसमें इंडेक्स बनाया रहता है, विषय सूची लिखी रहती है पूरी, तो उसी को बोलते हैं इंडेक्स, कंटेंट्स। ठीक है, बोलते हैं भैया का कंटेंट्स है, का पढ़ना पड़ेगा, तो आप पास कैसे कंटेंट्स है जिसको पढ़ना है। या आप लोगों ने जो कोई जो है देखा होगा पैकेट वगैरह, पैकेट्स वगैरह में लिखा रहता है कंटेंट्स, उसके नीचे पूरा का पूरा लिखा रहता है, शुगर इतना परसेंट, आपको जो है साल्ट इतना परसेंट, वीट इतना परसेंट, पूरा का पूरा लिखा रहता है। यही आपका क्या है? कंटेंट्स होता है। बात पल्ले पड़ी? कंटेंट का मतलब संतुष्टि, कंटेंट्स का मतलब होता है इंडेक्स। द कंटेंट ऑफ द पैकेट आर हेल्दी। जो कंटेंट है, जो वहां पे लिखा है, आपको लिखा रहता है शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री है कि नहीं है, ये हेल्थ के लिए आपको दिखाता है, तो वहां उसके लिए क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट्स हो जाएगा, कंटेंट्स हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पे देखिए बड़ा फेमस वर्ड है, कहते हैं भैया पेपर। पेपर मतलब सीट, A4 साइज की सीट आप जो लोग खरीदते हैं वो क्या होता है? सारे के सारे सीट होते हैं, पेपर होते हैं, है? पेपर मतलब सीट। पेपर से मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। जब आप कहीं दिखाते जाते हैं बैंक में और आप कोई चीज ऐड कराना चाहते हैं, पैन कार्ड ऐड कराना चाहते हैं, तो कहता है आपको पेपर नहीं कहेगा पेपर लाओ, पेपर्स लाओ। अगर पेपर कहता है तो गलत कहता है। अगर बैंक एम्प्लॉय आपको पेपर कहता है कि पेपर लाओ तो गलत कहता है, पेपर नहीं लाना है, क्या लाना है? पेपर्स लाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगाना होगा, ठीक है, तो क्या ले जाओगे? पेपर्स ले जाओगे, पेपर नहीं ले जाओगे। पेपर मतलब एक सीट होता है, पेपर्स का मतलब होता है जो आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, शी लॉस्ट द पेपर्स इन द ट्रेन। अब आपको जो ट्रेन है, ट्रेन में उसने जो है अपने पेपर्स छोड़ दिए। क्या पेपर? जैसे ये सारे वर्ड्स को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया, यहां तक डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं रिटर्न और रिटर्न्स की।
किसकी बात करते हैं? रिटर्न और रिटर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, रिटर्न से ये रिटर्न और रिटर्न्स की। रिटर्न मतलब होता है जब कोई सामान हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको वापस करते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापसी करना, वापस करना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिटर्न कहेंगे। लेकिन रिटर्न्स कब होगा? रिटर्न्स कब होगा? जब हमारा किसी चीज में प्रॉफिट हो। कहते हैं इसका रिटर्न्स क्या है? अगर हम आपको ये चीजें दे रहे हैं तो इसके बदले हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा। बोलते नहीं आप लोग, आम भाषाओं में देखा जाता है जब लोग बोलते हैं भैया इसके रिटर्न्स में हमको क्या मिलेगा। अगर ये चीजें हम कर रहे हैं आपके साथ, तो इसके रिटर्न हमारा क्या है, वो प्रॉफिट हमारा क्या है। ठीक है, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। रिटर्न मतलब होता है वापसी, रिटर्न्स मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, जैसे आपका है द रिटर्न्स ऑफ दिस डील इज वेरी गुड। इसकी डील की, जो ये डील हमारा हो रहा है अप डाउन की, उसकी क्या जो है अच्छा होगा, उसके लिए रिटर्न होगा कि रिटर्न्स होगा। उसके जब डील होता है तो डील में हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। डील में हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो कह रहा क्या हमारे लिए अच्छा डील्स के लिए क्या है? रिटर्न्स आएगा कि रिटर्न आएगा? तो आपका रिटर्न्स आएगा। क्लियर है। ग्राउंड की बात करते हैं जहां पे आप मकान बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तमाम चीजें करते हैं। अर्थ, पृथ्वी से। ग्राउंड मतलब क्या होता है? अर्थ या पृथ्वी। और वहीं पे यस लगा दिया जाता है, ग्राउंड्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका? कोई बेस की बात करता है। बेस आधार की बात होती है, बेस। ठीक है, ग्राउंड्स। ठीक है, जैसे आपका क्या है? गोपाल अप्लाइड फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अब वो शुरुआत करना चाहता है, जो ये धरातल पे उसकी जो शुरुआत है मेडिकल की, वो आपका एक आधार बनाना चाहता है। तो आपका ग्राउंड्स होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राउंड्स आपका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड है आपका। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुड की और गुड्स की। गुड मतलब होता है अच्छा। आप लोग बचपन से गुड, वेरी गुड ये सब तो पढ़े ही हैं। गुड मतलब अच्छा होता है, वहीं पे यस लग जाता है तो क्या हो जाता है? गुड्स हो जाता है। यस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। इन सेंस जैसे आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में देखते हैं, आइसर वगैरह में मैक्सिमम क्या कहते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइसर गाड़ी होती है जो, उसमें आपको देखने को मिलता है। उसमें लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो जब हम लोग 4th 5th में थे तो समझ नहीं आता था अच्छा ले जाने वाला, अच्छा ले जाने वाला नहीं, सामान ले जाने वाला। सामान ले जाने वाले को हम गुड्स कैरियर बोलते हैं। लेकिन इसकी समझना थी, समझना होने के कारण हमको क्या लगता है? गुड मतलब अच्छा ही होता है। यस लग गया तो बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड नहीं समझते थे। तो क्या मतलब होता है इस समय? आपका गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब किसी जब सामान की बात करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। द गुड ऑफ द सेल इज नॉट गुड। अब यहाँ पे क्या मतलब है गुड से? जो सेल है, सेल जब करेगा तो क्या सेल करेगा? कोई सामान ही होगा, गुड्स ही होगा। यहां से हम लोग कैच करेंगे क्या होना चाह रहा है कि गुड के मतलब अच्छा वाला है, गुड मतलब सामान है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। सेल अच्छा ही थोड़ी कोई सेल करेगा, कोई अच्छा ही सेल करेगा क्या? नहीं सेल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? गुड्स हो जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है आगे के जो है कुछ वर्ड्स को जो है जो इंपॉर्टेंट है। आज नाउन का हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज से हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। अब यहाँ पे हमने वर्ड लिया आपका फोर्स और फोर्सेस। फोर्स का मतलब होता है आपको बल से। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स, एनर्जी, सारी चीजें पढ़ी हैं। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, ताकत या बल। ठीक है, फोर्सेस मतलब होता है सैन्य बल। जहां पे आपकी जो है जो फोर्सेस हैं, आर्मीज वगैरह, आर्मी, सीआरपीएफ, ये सब फोर्सेस से मतलब है, ये सैन्य बल से मतलब है। ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह से। फोर्सेस जहां रहेगा वहां सैन्य बल रहेगा, और फोर्स मतलब होता है सिर्फ बल। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, द फोर्स वाज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है जहां पे किसी की जो है, जैसे आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वालों की एक जगह पे जहां पे उनको टुकड़ी रखी जाती है, जहां पे उनकी पोस्टिंग की जाती है, उसको डिप्लॉयड कहते हैं। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? फोर्स की बात कर रहा है कि फोर्सेस की बात कर रहा है?
सैन्य बल की बात हो रहा, फोर्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना बात समझ में आई? समझ आ गई? अब हम बात करते हैं स्टोन और स्टोन्स की। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पत्थर हो गए स्टोन। स्टोन्स का मतलब होता है कोई कीमती पत्थर, जैसे आपको ऑर्नामेंट से संबंधित है, आभूषण से संबंधित है, ठीक है। जहां पे स्टोन्स रहेगा वहां पे ऑर्नामेंट्स रहेगा। स्टोन मतलब केवल जो जनरली पत्थर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द वॉल वॉज बुल्ट ऑफ स्टोन्स। जो दीवार है आपकी वो किससे बनी हुई है? जो दीवार है आपकी वो स्टोन से बनेगी कि स्टोन से बनेगी? क्या गानों से बनेगा, बड़े बड़े ऑर्नामेंट से बनेगा दीवार? तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे स्टोन होना चाहिए कि स्टोन्स होना चाहिए? स्टोन्स होना चाहिए, है? स्टोन होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पे आपको स्टोन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको पत्थरों से बनेगा वो, ना कि हमारा जो है आभूषण से बनेगा, गानों से बनेगा, ठीक है। अब लोग इसका अगर सेंस निकालेंगे, कहेंगे दीवार है, दीवार बनेगी तो बहुत सारे पत्थरों से बनेगी, बहुत सारे पत्थरों से बनेगी ना। तो यहाँ पे लोग कर देंगे स्टोन्स, कहेंगे यार एकदम सही है। लेकिन इन सेंस हमने वर्ड में देखा, नाउन के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें यस लगाने से पूरी मीनिंग हमारी बदल जा रही है कि नहीं? तो इसमें आपको बहुत सारे पत्थर को लिए मेनी का यूज आप करेंगे, सेंस में आप मेनी का यूज करेंगे, ना कि स्टोन्स का यूज करेंगे। यस लगाएंगे तो उसका ऑर्नामेंट्स हो जाएगा, स्टोन मतलब केवल पत्थर होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, द क्राउन ऑफ द किंग, राजा का क्राउन, राजा का मुकुट, वॉज बुल्ड ऑफ प्रीसियस स्टोन, जो बहुत कीमती स्टोन से बने हुए, राजा का मुकुट बहुत कीमती स्टोन से बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन से, पत्थर वाले स्टोन से बनेगा कि आभूषण वाले स्टोन से? आभूषण से, क्योंकि राजा का मुकुट है, राजा का मुकुट स्टोन से बनेगा। स्टोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोन से हो जाएगा, ठीक है। द क्राउन ऑफ द किंग वॉज है, हाँ ठीक है, किंग वॉज हो गया, एकदम सही है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। इसकी बात करते हैं हम, अथॉरिटी की बात करते हैं और अथॉरिटीज की बात करते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है जिसके पावर, कहते हैं इसकी अथॉरिटी किसके पास है, इसकी अथॉरिटी किसके पास है कि यहाँ पे आप संचालन ये चीज का करा रहे हैं। अथॉरिटी मतलब अधिकार, ठीक है, जिसके पास आपका अधिकार होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? अथॉरिटी कहेंगे। देन आपका आता है अथॉरिटीज मतलब क्या होता है? अधिकारी। जो यहाँ पे अधिकारी होते हैं उसको क्या कहें? कोई पर्सन होता है, अधिकार और पर्सन का अधिकारी। कोई इंसान, जैसे आप ब्लॉक वगैरह में जाते हैं, बीडीओ वगैरह होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट वाले ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको क्या होते हैं? वो एक अधिकारी होते हैं, एक ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं। लेकिन उनके गरिमा को बनाने के लिए क्या होता है? वीडियो जो वर्ड है वो आपका क्या होता है? अधिकार होता है। उनका जो भी जो अथॉरिटी होगा वो आपका अधिकार में आएगा। जो पर्सन होगा पर्टिकुलर वो आपका अधिकारी होगा। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा ना। एग्जाम्पल से और समझते हैं। द अथॉरिटी विल लुक इनटू द मैटर, जो अथॉरिटी है इस मैटर पे जो है काम करेगी। तो अथॉरिटीज होगा कि अथॉरिटी होगा? द अथॉरिटी विल लुक इनटू द मैटर, जो ये मैटर है उस पर आपका किसका जो है अधिकार होगा, इस मैटर पे किसका अधिकार होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव द अथॉरिटीज टू टेक डिसीजन, किसके पास ये अधिकार है, किसके पास ये अधिकार है कि ये काम को वो कर रहा है? अथॉरिटीज है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए, अधिकार है, किसके पास है? अधिकार है। तो यहाँ पे अथॉरिटी होगा कि अथॉरिटीज होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि आपका अधिकार की बात कर रहा है, कोई इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपका फ्रूट है, फ्रूट्स है। फ्रूट मतलब होता है फल, फ्रूट्स मतलब होता है जो रिजल्ट होता है। कहते हैं इसका फल आपको भगवान देगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो इसका फल कौन देगा? भगवान देगा। और आपका फ्रूट मतलब फल ही होता है। लोग कहते नहीं फल, ईश्वर फल देगा, फल का मतलब होता है यश वाला, फ्रूट्स वाला फल, ठीक है।
इसका मतलब फल होता है, रिजल्ट होता है, इसका मतलब फल होता है। ठीक है। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क आर ऑलवेज स्वीट, जो आपका हार्ड वर्क होगा, कठिन परिश्रम होगा, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, अच्छा होता है। ठीक है। तो यहां पे आपका फ्रूट होगा कि फ्रूट्स होगा, फ्रूट्स होगा, क्योंकि उसके परिणाम की बात कर रहा है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपका अच्छा होगा। ठीक है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, मधुर होगा, स्वीट होगा। ठीक है। यहां पे मोरल की बात कर लेते हैं। मोरल मतलब होता है सीख, मोरल मतलब होता है मनोबल, जो आपकी मानसिकता मनोबल है उसको क्या कहेंगे, हम मोरल कहेंगे। और मोरल मतलब जो हम, जैसे कोई छोटी छोटी स्टोरी होती है, स्टोरी की सीख को, जो हमने स्टोरी पढ़ा उसको हमको सिखाता क्या है, उसको हम मोरल कहते हैं। अब मोरल किसको कहते हैं, उसका मनोबल, मानसिक स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। इज दैट क्लियर? द मोरल ऑफ एवरी इंडियन फैन वॉज डन आफ्टर वर्ल्ड कप डिफीट, हारने के बाद सबका मनोबल, इंडियन के मनोबल की बात करा, मोरल की बात करा, कि सीख की बात कर रहा कि वर्ल्ड कप में जो उसने हारा है, क्या किया है, द मोरल ऑफ एवरी इंडियन फैन, प्रत्येक इंडियन फैन वॉज डाउन आफ्टर वर्ल्ड कप डिफीट, डिफीट करने के बाद, हारने के बाद इंडियन का जो मनोबल था एकदम टूट गया था। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा, मोरल की बात कर रहा कि मोरल की बात कर रहा, तो आपका मोरल की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मोरल की बात करा, वेरी गुड, मोरल हो गया। क्योंकि कह रहा है इंडिया के हर एक नागरिक जो इंडिया के फैन हैं, उनको जो है वर्ल्ड कप हारने के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा वो मोरल मनोबल उनका टूट गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोरल हो रहा है। ठीक है। सेम साथ निकालेंगे, समझ में आ जाएगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज नॉट टू बी ग्रीडी, जो यहाँ पे आपकी सीख मिलती है, लालच की जो है मोरल है, स्टोरी वॉज नॉट टू बी ग्रीडी, इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। क्या मिलता है, मनोबल मिलता है कि सीख मिलता है, तो आपको सीख मिलती है, इस स्टोरी से सीख मिलती है। तो क्या हो जाएगा, मोरल ना हो करके मोरल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं और प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है। कॉस्ट मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में जो कीमत लगती है। दिस इज मार्कर, ये पेन को बनाने में एक्चुअल रेट मान लो आपकी 10 रुपए लगी, लेकिन मार्केट में ये रेट है किसकी, कॉस्ट है। ठीक है, इसकी लागत मूल्य। ठीक है, आप लोग मैथ स्टूडेंट्स अगर हैं इसमें, तो क्या होता है, तो जो ये लागत मूल्य होती है, सीपी जो होती है कंपनी की, सीपी मान लो इतनी है, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस होगी, वो 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए होगी। तो जो मार्केट प्राइस होगी आपकी, उसको प्राइस कहेंगे, लेकिन जो इसकी लागत पैसा होगा उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट और प्राइस में समझ में आया। कॉस्ट मतलब होता है उत्पादन में जो खर्च आया हुआ होता है, प्राइस मतलब अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, ये कितना पैसा जो उसको पेड किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ प्राइस। इज दैट क्लियर टू ऑल? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, मतलब किसी चीज में जो प्रोडक्शन में जो है जो कॉस्ट लगती है, सही है। ऑटोमोबाइल्स इज गोइंग अप डे बाय डे, इसमें तो कोई यू है नहीं, इससे मतलब नहीं है, जो इसमें लगाना होगा हम लगा लेंगे। आई पेड अ हैवी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आपका कॉस्ट होगा आई पेड अ हैवी, मैंने आपको पेड किया, पैसा को पेड किया है। प्राइस होगा कि कॉस्ट होगा फॉर दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट के लिए आप क्या देंगे, प्राइस देंगे कि कॉस्ट देंगे। कोई गिफ्ट है उसके लिए आप तो कॉस्ट देंगे नहीं, क्यों कॉस्ट नहीं देंगे, क्या हम उसको बनवा रहे हैं क्या, उसको क्या करेंगे हम, प्राइस को देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आप सेकंड वाले में तो कुछ था नहीं है। ठीक है, इसको यूज नहीं किया है। कह रहा है इसकी आपको ऑटोमोबाइल्स जितनी है, दिन प्रतिदिन उसका क्या हो रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या अगर यूज करते तो हम प्राइस का यूज करते, दिन प्रतिदिन उसका जो है प्राइस बढ़ता जा रहा है। फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, फ्रीडम मतलब आपका जो है, जो पर्सनली आपको आजादी मिलती है, फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक में है, दैट्स अ फ्रीडम। लायबिलिटी क्या होती है,
जब आपको इंडिविजुअल किसी को इम्प्रिजमेंट जो मिलता है और जो स्लेवरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी कहेंगे। आजादी को लिबर्टी कहेंगे, सारे लोग आजाद हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात होगी, किसी व्यक्ति की बात होगी, तो क्या कहेंगे, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम और लिबर्टी। एवरीवन लव्स लिबर्टी, सबको जो है आजादी की जरूरत होती है, फ्रीडम की जरूरत होती है, आजादी की जरूरत होती है। एवरीवन्स लव्स, सबको क्या चाहिए, आजादी चाहिए कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम चाहिए। एवरीवन लव्स फ्रीडम, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। लिबर्टी भी हो, फ्रीडम भी हो सकता है, क्योंकि सबको जो एक लोग को क्या चाहिए, लिबर्टी है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं करा, पर्सनल की बात नहीं करा, एवरीवन की बात करा, प्रत्येक की बात करा, तो उसको क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए। द प्रिजनर वाज सेट ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे जो प्रिजनर है, कैदी है, वाज सेट ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम को उसको चाहिए। जो कैदी है, कैदी को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो आपको क्या है, इंडिविजुअल की बात करा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस की बात कर लेते हैं। आ बिल्डिंग टू लिव इन, जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे हाउस होता है। वंस नेटिव प्लेस और कंट्री, जहां पे हम लोग जैसे निवास करते हैं, निवास जैसे आपने कहा कहीं जाते हैं तो बोलते हैं होम टाउन आपका कहाँ है, तो हाउस की बात नहीं करते, होम टाउन की बात करते हैं। जिस जगह पे आप नेटिव रहते हैं उसको वंस नेटिव प्लेस को जिस जगह पे निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। अ होम वाज अलॉटेड टू एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, आपको होम अलॉट किया जाता है। होम अलॉट किया जाता है कि आपको जो है हाउस अलॉट किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाउस अलॉट किया जाएगा, होम तो अलॉट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं अलॉट किया जाएगा, क्योंकि नेटिव प्लेस की अगर बात करेंगे कि जगह पे आप रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, किस जगह पर आप रहते हैं, अगर बाहर जाएंगे आप इंडिया में रहते हैं, तो वो जो उससे संबंधित आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, होम आ जाएगा। लेकिन जब आपकी हाउस की बात कहेगा कि जैसे आपको कोई इंसान है, हर एक इंसान को कोई कंपनी होता है, तो उसको जो रूम है, कमरा है, हाउस है, उसको अलॉट किया गया कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। बात समझ में आई। हैबिट की बात करते हैं। हैबिट मतलब होता है आदत, जिसको जो है हम लोग जो है रीति रिवाज भी कहते हैं। ये नहीं, हैबिट ही आपका जो है रीति रिवाज में भी आता है। इसकी आदत की बात, इंडिविजुअल की बात करते हैं। जो कस्टम होता है वो आपका रीति रिवाज में होता है। एक कस्टम आप लोग को पढ़ाए हैं, कस्टम और कस्टम्स ना, वो कस्टम और कस्टम्स क्या होता है, जैसे आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो खर्चे लगते हैं, ये इसमें क्या है, आपको रीति रिवाज, सोसाइटी और कंट्री की कोई रीति रिवाज है। जैसे रीति रिवाज क्या है, हमारे यहाँ नाग पंचमी पे दिन जो है नागों को क्या करते हैं, जो बना रहता है उसको चढ़ाते हैं और नागों को ले जा करके दूध चढ़ाते हैं। ये हमारी जो है परंपरा है। शादी विवाह में क्या होता है, फेरे लिया जाता है, अग्नि के साथ जो और तमाम चीजें की जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है रीति रिवाज आता है, कस्टम्स आते हैं। जो आपको पंडित को बुलाइए, आप दक्षिणा दीजिए, कुछ भी करिए, ये सारे हमारे किस में आते हैं, कस्टम में आते हैं। ठीक है। He has a custom of drinking, अब उसको ये वो क्या रख रहा है, ड्रिंकिंग की आदत रखेगा, कस्टम रखेगा कि उसको जो है पीने की रीति रिवाज है, कि पीने की आदत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज अ कस्टम ऑफ ड्रिंकिंग, इसको आ जाएगा आपको हैबिट, कि उसको पीने की क्या है, आदत है, हैबिट है। ये ऐसा तो नहीं है ही हैज अ कस्टम ऑफ ड्रिंकिंग, ऐसा तो नहीं उसकी रीति रिवाज है पीने की, रीति रिवाज नहीं है, क्या है, हैबिट है। आप यहां से समझेंगे। इधर क्लियर। We should respected the habit of every religion, प्रत्येक नागरिकों के, जितने भी रिलीजियस, प्रत्येक धर्म के लोगों को हमको क्या करना चाहिए, उनके रीति रिवाज की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रीति रिवाज को। तो आपको क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हैबिट ना होकर के क्या हो जाएगा, कस्टम हो जाएगा। ठीक है, सेंस को समझ के आ जाएगा। इंसिडेंट और